एक शहर में मैरी और रॉनी नाम के दो हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। उसका लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। वो बहुत ही हैप्पी होती है। हर रोज़ वो प्रेयर करती है कि गॉड मुझे इतना हैप्पी लाइफ देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। वो हर रोज़ प्रेयर करती थी। एक दिन वो अपनी माँ के घर गोवा जा रही होती है, तो रॉनी को वो बोल रही होती है कि कुछ दिनों के लिए मैं गोवा जा रही हूँ, और रॉनी उसे जाने के लिए बोल देता है। वो एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। एयरपोर्ट जाकर उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट तो उसके पास है ही नहीं, तो वो अपना वॉलेट लेने के लिए फिर वापस जाने लगती है। जब वो अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है एक गाड़ी और लगी हुई होती है। वो सोचती है उसके दोस्त का होगा, पर वो अंदर जाकर देखती है तो रॉनी किसी और लड़की के साथ इलू इलू कर रहा होता है। ये देखकर मैरी बहुत गुस्सा होती है और वो रॉनी पर चिल्लाती है। रोनू उसे देखकर डर जाता है और मैरी अपना पर्स उठाती है और वहाँ से निकल जाती है गुस्से में। और वो रास्ते में ड्राइविंग कर रही होती है तो रॉनी उसे कॉल कर रहा होता है। वो उसका कॉल काट देती है और एयरपोर्ट पहुँचते ही अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। उसका एरोप्लेन भी आ जाता है। वो अपने एरोप्लेन में बैठकर उसके साथ हुए धोखे को याद कर रही होती है और रो रही होती है। उसके बगल में एक और पैसेंजर बैठी होती है। वो उसे समझा रही होती है, पर वो अपनी पुरानी बातें याद कर रही होती है और उसे बहुत रोना आ रहा होता है क्योंकि उसके साथ चीटिंग हुआ होता है। फिर उसे हार्ट अटैक आने लगता है। वो पैसेंजर एयर होस्टेस को बुलाती है और एयर होस्टेस आकर उसका सीट बेल्ट खोलती है और एयर होस्टेस वहाँ पे एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आके उसको चेक करते हैं और वो चेक कर कर बताते हैं कि सी इज़ नो मोर, ये अब नहीं बची है। उसके बाद से मैरी की आत्मा उसी एरोप्लेन में घूम रही होती है और वो लोगों को सुनाई देती है। लोग जब भी उस सीट के बगल में बैठते तो उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। एयर होस्टेस को भी सुनाई देती थी आवाज़ें, पर वो देखती थी तो वहाँ कोई नहीं रहता था। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। मैरी के बगल वाले सीट पे जो भी बैठता उन लोगों को बहुत अलग अलग सी आवाज़ें सुनाई देती थी और वो लोग अपनी सीट चेंज करवाते थे। एक दिन एक लड़की वहाँ बैठती है और उसे मैरी दिखाई देती है। वो चीखते हुए एयर होस्टेस को बुलाती है और अपना सीट चेंज करवाती है। एयर होस्टेस भी वहाँ के पायलट से बात कर रही होती है। वो बताती है इस प्लेन में लोगों को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है और मुझे भी आती है। एक दिन एयर होस्टेस को भी मैरी का भूत दिख जाता है और वो उसे देखकर बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने हेड से जाकर बात करती है और वो अपने हेड को बताती है कि हमारे एरोप्लेन में एक मैरी नाम की लड़की का भूत है, जिसे वो हेड उसका मानता नहीं है। वो बोलता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम, पर वो उसे समझाती है। तब वो अपने एक दोस्त से बात करता है जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। तो उसका दोस्त बोलता है अब तुम्हें भी यकीन हो गया ना, पर वो बोलता है मुझे यकीन तो नहीं हुआ, पर क्या करें मजबूरी है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। वो उसे चेक करने के लिए बुलाता है तो वो बोलता है ठीक है मैं कल आ जाऊँगा, और फिर फ़ोन कट हो जाता है। अगले दिन वो उसका दोस्त उसके साथ आ जाता है और वो उनके साथ जाकर एरोप्लेन में उस सीट के पास खड़ा हो जाता है और वो उनसे पूछता है कि उसका नाम क्या था और उसकी डेथ कैसे हुई थी। तभी वो एयर होस्टेस बताती है कि उसका नाम मैरी था और उसका डेथ वो यहाँ आई थी तो परेशान परेशान थी और रो रही थी और उनको हार्ट अटैक आ गया था तो उनका डेथ हो गया था। तभी वो आदमी अपनी मशीन से चेक करता है और बताता है कि वो भूत यहीं पर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, फादर को बुलाना पड़ेगा। वो फिर अगले दिन एक फादर को लेकर आता है और फादर को वहाँ ले जाते हैं। फादर उस सीट पे बैठ जाते हैं और मैरी की भूत से बात करने लगते हैं। तभी वहाँ मैरी की आत्मा आ जाती है और उस फादर से सारी बातें बताने लगती है। वो बोलती है कि मेरे साथ चीटिंग हुआ था मैरिज में, इस चक्कर में मुझे बहुत टेंशन हुआ और मुझे हार्ट अटैक आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ बहुत गरीब है और मेरा पति रॉनी उन्हें अपनी जायदाद में से आधी जायदाद दे। फादर उन लोगों को ये सारी बातें बताता है और वो बोलते हैं कि हमें जाकर रॉनी से बात करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है, ऐसे मैरी नहीं जाएगी। रॉनी को भी मैरी दिखाई देती थी और उसे परेशान किया करती थी। रॉनी भी बहुत डरा डरा सा रहता था। अगले दिन फादर और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दोनों मिलकर जाते हैं रॉनी के घर और रॉनी को जाकर समझाते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ मैरी अब भूत बन चुकी है और वो एरोप्लेन में भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिला है।
उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुम्हें अपने प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा उसकी माँ को देना होगा, तभी उसकी आत्मा शांति हो मिलेगी। रॉनी उस बात को मान लेता है और उसकी माँ को आधा हिस्सा दे देता है, क्योंकि वो मैरी से भी बहुत प्यार करता था। फिर मैरी की आत्मा को शांति मिल जाती है।